शाह साहब, पहले तो हमारा एक छोटा सा गिला सुन लें। आपकी साहबजादी की शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला बेहतरीन नसीब अता करे, खुशियों भरी जिंदगी अता करे बच्ची को, हमारी बेटी को। लेकिन हमें गिला आपसे ये है कि आपने हम में से किसी को भी शादी की दावत नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब आपका, आपने मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाया और 3 दफ़ा माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ। जहाँ तक बात ये है कि आप गिला कर रहे हैं भाई, ओ भाई मैंने आपको दावतनामा दिया था लेकिन आप आए नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये कब दावतनामा दिया, कहाँ दिया सर? भाईजान, मेरे मोहतरम, मेरे जानी, मेरे जिगर, मेरे दोस्त, मैं आपके घर गया था जुम्मे वाले दिन। अच्छा। आप थे नहीं। तो मैं ऑफिस था ना। तो ऑफिस है, उसके बाद रात 3:30 बजे आप ऑफिस में भी नहीं थे। रात 3:30 कौन ऑफिस में होता है? ओ भाई, तो मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है, एक जगह टिकटे क्यों नहीं? नहीं तो आपने घर से पूछ लेना था कि जुनैद साहब घर पे हैं। नहीं, मैंने लड़के से पहले पूछा था कि पूछो अगर घर पे हैं। वो थे। मैंने कहा कि जब निकलने लगे तो मुझे बता देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो सीधी तरह कहे कि आप शादी में बुलाना नहीं चाह रहे थे। और समझ आ गई ना, ओ भाई अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। आपके यहाँ जो शादी हुई है उसमें पूरे मुल्क की अहम सियासी शख्सियात मौजूद थी। नून लीग तो सारी की सारी जमा थी वहाँ पे। लेकिन एक बात पे एतराज़ बहुत हो रहा है कि आपने वन डिश की खिलाफ वर्जी की है। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल है। अब कुछ लोग कहते हैं वो असली है, कुछ लोग कहते हैं पुरानी है। ज़रा वजाहत कर दें। जो प्रोपेगेंडा है, मुझे पता है हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ करते हैं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बिला वजह मुंह उठा के यहाँ पे आ गया हूँ। पहली बात तो वो तस्वीर नहीं है, चेहरे पुराने। आपको उसमें दिख रहा होगा, हर बंदा बैठा, हर सियासतदान बैठा है जो एंटी पार्टी के साथ रह रहा है, वो है। ठीक है। दूसरी बात, वन डिश की बात वहां की। उससे पहले मैं आपको बताऊं, वो जो सारे सियासतदान बैठे हुए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सारे सियासतदान जो है वो सेम पेज पे बैठे हुए थे। ठीक है। अब आते हैं डिशेस की बात। आप कहते हैं कि वन डिश की जो है वो पामाली की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है। पामाली क्या, पैरों तले रोंदा गया है। ये आप जैसा कहता है ना, ये देखें माचिस की तीली लगाना कोई आप जैसे साथी के जाएंगे। बात ये है कि भाई वन डिश की बात जहाँ तक है, तो वहाँ जितने लोग बैठे हैं हर बंदा अपनी चॉइस का। हमने पूछा है कि भाई आपने क्या खाना है, बाद में ना कहना वन डिश की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। आपने अगर कढ़ाई मांगी तो आपको कढ़ाई मिलेगी। और वही हुआ, किसी ने कढ़ाई मांगी, किसी ने कोरमा मांगा, किसी ने बिरयानी मांगी, किसी ने फलां मांगा। वो हमने किया, उनको प्रोवाइड किया। और फिर इस हिसाब से हमने पर पर्सन वन डिश दिए, तो कैसे हो गई खिलाफ वर्जी? ये आप जवाब नहीं, हंसे नहीं, जवाब दे मेरी बात का। आप हमेशा हंस के बात को गोल कर जाते हैं। आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा, वैसे शादी का जो आपका फंक्शन था बहुत ग्रेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मरियम औरंगजेब की तरह ये नहीं कहूंगा कि सारी जो शादी का सेटअप था, इसका निज़ाम था, इंतजामात थे, टेंट, ये वो कुर्सियाँ, ये मियाँ साहब का सारा डिजाइन किया हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कतई नहीं कहूंगा, आई शपथ। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मियाँ साहब ने किया। जैसे कि मियाँ साहब ने कुलचे देख लिए, यार ये तो सड़ गए, सुट दे यार, ये ज्यादा पक गया है, अच्छा इसको निकाल लो। अच्छा विकी तुम देखो ये पक गया है या गिरने वाला है, पक गया, ये समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कुर्सियां यहाँ क्यों लगाई है, वहां लगाओ। अच्छा टेंट के देखो मामलात कैसे लगे हुए हैं। अच्छा ये गुलदस्ते किसने, यहाँ पे फूलों का सेटअप किसने लगाया। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मियाँ साहब ने अरेंज किया, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मियाँ साहब ने वीडियो कॉल के जरिए सारी हांडियों के नमक चखे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मरियम औरंगजेब की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत आपको कहने की। शाबाश, शहजादा लगा। ये बात देखे, बात को समझने वाले लोग इस मुल्क में कम है, बहुत कम है। हालांकि कुलचा इसकी छेड़ है, ये छेड़ा नहीं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ख्वाजा साहब देखिए, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ, आप मुझे पंचिंग कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये काम छोड़ देंगे तो आप मेरे ख्याल से वही काम शुरू करेंगे दोबारा। अच्छा मेरी बात सुने, सारी बातें छोड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपने साहबजादे के साथ आपके घर मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए थे। कोई सियासी बात भी हुई या सिर्फ शादी की मुबारकबाद ही दी? नहीं देखिए, ये ऐसे मौके होते हैं जुनैद सलीम साहब, इस पे कोई सियासी बात नहीं होती, इस पे सिर्फ दुआएं होती हैं और मुबारकबादें होती हैं और सलामियां होती हैं। तो वो सलामी देने आए थे, बस जाते हुए ये उन्होंने कहा कि देख लो साथ, हमने खाना बिल्कुल नहीं खाया, फिर भी सलामी दे के जा रहे हैं, और साथ फूलों का गुलदस्ता भी लेके आए। हजूर वाला गुलदस्ता फूलों का ही होता है, और किस चीज का होता है? वैसे आप जैसा एंकर ना शीशा देख के कहता है तू ठीक नहीं हो सकता। किसी भी चार्ज फूक मार के कहता है ठंडी हो गई पाई पी लो, और ऐसा बंदा हो तो कहता है कि मलाई मैंने दे दो। हंसने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात। किसी की चाय में से मलाई निकाल के खाना बहुत शर्मिंदगी वाली बात। तो हाँ यार, अगले का मुंह उधर होता है तो मलाई निकाल के यूं खा जाता है। अगर वो देख ले
तो यूं फेंक देता है, नहीं यार चाय की मलाई ठीक नहीं होती। कैसी बात है। अपनी तरफ से बड़े मलाई के काम करने निकला हुआ है। ओ भाई दूसरी बात मुझे सिखाने की कोशिश मत करें आप, ठीक है? आपसे ज्यादा पता है मुझे। गुलदस्ता था, गुलदस्ते को इंग्लिश में बुके कहते हैं। हाँ। वो गुलदस्ता चुके बुके जो है मलबूस था, मलफूफ था, वो एक शर्मो हया वाला था, बाकिरदार और मतलब मशरिकी बुके था, इस वजह से उसके ऊपर कवर था। हाँ। बल्कि इन शॉर्ट बुरके वाला बुके था। तो भाई तो बात करने से पहले 100 दफा सोच लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं कर देनी चाहिए। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने पसीना बहाया है, आप क्या मुझे घूर घूर के देख रहे हैं? नहीं, मैं तो आपकी आइटम सुन रहा हूँ। इन घूरियों से डरने वाला है ख्वाजा साद रफीक, तू नहीं। नहीं भाई साहब मैं घूर नहीं रहा, मैं तो आपको प्यार से देख रहा हूँ। बस विकी जी यही प्यार जो है वो हमें आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। और इस हवाले से मैं बिल्कुल देख के खेलता हूँ, क्योंकि बहुत देख के खेलना चाहिए इंसान को। और सियासत ऐसी चीज है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मैं आपको बताऊं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और दूसरी बात जुनैद सलीम साहब, मैं बताऊं सियासत के हवाले से, ये इंतकामी सियासत छोड़ दें, नफरत की सियासत छोड़ दें और नफरत की सियासत के रास्ते पे ना जाएं, इतना दूर ना निकल जाए कि वापसी मुमकिन ना हो। वापसी पे आप फिर ढूंढते फिर यार इत्थे कोई पान दी दुकान सी किथे गई, इस तरह ना जाए। आपस में मैशियत शीरो शकर हो, आपस में प्यार बांटे, यही रह जाना है, बाकी क्या रह जाना है मुझे बताएं। ओए कुछ नहीं रहना, कफन में जेब नहीं होती, नहीं होती जेब। कितना लड़ोगे दौलत के पीछे, सियासत के पीछे, हुक्मरानी के पीछे, इनफ इज इनफ, बहुत हो गई यार। सिकंदर देख लो, सिकंदर जब दुनिया से गया था उसके दोनों हाथ खाली थे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट भरा हुआ था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट भरा हुआ था सिकंदर का। तारीख उठा के देख ले, अगला कुछ अपने हाथ में नहीं लेके गया, सारा यही कहीं यही रह गया। लेकिन ख्याल साहब कारोबारी मामलात में तो आप भी बहुत एक्टिव है, पैसे तो आप भी कमा रहे हैं। नहीं देखे, पैसे बिल्कुल कमा रहे हैं और अपनी हक हलाल की कमा रहे हैं, मेहनत की कमा रहे हैं। यहाँ से करते हैं, सोचते हैं, फिर मेहनत होती है। और मैं जितनी भी यूथ है उनको भी कहूंगा कि मेहनत करें, मेहनत जो है वो उसका फल आपको लाजमी मिलता है। और जहां तक बात कर रहे हैं ना कारोबार की, तो भाई आप खुद कम ट्राइयां मारते हैं। आपको कोई कह दे कि यार चीनी ले ला, वहां से बड़ा अच्छा मिलता है, आपने ऑडी को सेल्फ मार के सीधा गुजरावाला पहुंच जाना। और बल्कि मैंने तो ये भी सुना हुआ है, विकी से आप मशवरा करते हैं टेबल पे मैं चिप्स लैंटियां लगा के बेचूं तो कितना मुनाफा होगा। बात करते देखे, कारोबार करना चाहिए। धोखाधड़ी और 2 नंबरी जो है उसके खिलाफ हूँ, और सख्त उसके अच्छा, मफामत के लिए किया क्या जाए ख्वाजा साहब? अब आए ना पॉइंट वाली बात पे, आप फजूल किस्म की इधर उधर की बातें करके टाइम मेरा भी जाया करने, अपना तो जाया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मफामत की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो देखें आप मफामत ऐसे करें, तोहफे तहाइफ दें एक दूसरे को। मैं समझता हूँ कि अगर ऑपोजिशन मियाँ साहब को पाए भिजवाए तो उसी बर्तन में मियाँ साहब साग भिजवा दें। साग का मौसम चल रहा है, साग से याद आया, आपने मक्की की रोटी पे साग रखना है, मक्खन के समेत तड़का लगा के। इससे ये होगा आपकी प्लेट के पैसे भी बच जाएंगे। और जब साग आप भेजेंगे, इस बात का ख्याल रखना है खास, उसके सेंटर में जो मक्खन डालेंगे वो आपने खास अड्याला की तरह उसकी ना सराउंडिंग्स को इंटैक्ट करना है, ताकि वो इधर उधर गिरे ना। मक्खन बड़ा महंगा है, तो मक्खन आपने साग के सेंटर में ऐसे रखना है कि हमारी जमहूरियत की तरह डी ट्रैक ना हो जाए। तो ये दें, टॉफियां भेज दी, उन्होंने लॉलीपॉप भेज दिया, यहाँ से आपने गुड़िया के बाल भेज दिए। तो इस तरह आप शेर व शकर हो सकते हैं, मफामत ऐसे हो सकती है। एक और चीज मैं बताना अच्छा, वैसे आज आप जिस तरह साग के फवायद बयान कर रहे हैं, आप ख्वाजा साद रफीक कम और ख्वाजा साग रफीक ज्यादा लग। यार मैं सही बताऊं, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना यार, मेरे गुर्दे में दर्द हो जाएगा, मैं हंस नहीं पा रहा। यकीन जाने, आपके जैसा साफी छापर में हवा भर के पटाखा मारता है, कहता है मैं इससे बड़ा धमाका कर सकता हूं। एक चीज और, किसी ने मुझे इस मफामत के अमल में शामिल करना है तो मेरी तरफ भी साग भेजे, लेकिन बकरे की रान के अंदर भर के। लेकिन ख्वाजा साहब, इस मफामती अमल का आगाज आप क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मैंने किया। देखें, आगाज मैंने किया, मैंने देसी चूचे की यखनी बनाई। हाँ। ठीक है, वो बना के मैं पैक पूक करके, उसके बाद मैं बानी के पास अड्याला गया हूँ। अच्छा, आधी रात थी, 3:30 बजे का पहर था, रात का पहर, और मैं देने गया हूँ और बानी जो है वो सो रहे थे। मैं यूं दीवारों के ऊपर छिड़का के उसका जो है वो शोरबा वापस आ गया। चलो मैंने कहा बानी खाए ना खाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उसकी देसी घी की खुशबू तो सूंघ ले कम से कम। तो ऐसी बात नहीं, मफामत के सबसे बड़े चैंपियन अगर आप बात करते हैं, मैं इस हक में हूँ। यार नहीं, साजिश नहीं होनी चाहिए, मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज अगर आपका नंबर है तो फिर आपका कल भी नंबर है, ऐसी बात नहीं है। और एक बात याद रखे, तलख हकीकत है, लेकिन बताना मैं फर्ज ऐन समझता हूँ।
कि हाथों से दी हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती हैं। और ऐसे तो बजाय दांतों से खोलने में कोई मुजायका नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन जब आप ये दांतों से खोल रहे होते हो तो सामने वाला देखने वाला ये बोलता है यार गन्ना छील रहा है, वो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। नहीं, आप तो ऐसे लग रहे हैं माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। खुद बताएं इतना बड़ा माउथ ऑर्गन होता है।